Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is the poem on killing a tree, written by Giv Patel. It is part 3rd of the poem. Giv Patel is an English poet, playwright, artist, and he was deeply concerned over the nature. In part 3rd, we will take the second stanza of the poem. Let me read it out. My dear students, listen it carefully. The stanza second of the poem on killing a tree. So hack and chop, but this alone won't do it. Not so much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise colored green with wings. Miniature boughs, which of unchecked, will expand again to farmer size. My dear students, let me understand, let me explain you these lines. The explanation of these lines, I want to communicate these lines in this. I want to explain these lines to you, that the simple jab of a knife cannot kill a tree. It should therefore be hacked and chopped. What do you mean by hacked and chopped? यहाँ पर प्यारे बच्चों, यहाँ पे कहता है कि मैंने कल भी आपको कहा कि सीधा हम कहते हैं कि भाई एक सीधा साधा चाकू उसको लेके हम किसी दरख्त को काट नहीं सकते हैं। अगर हमने काटना है इसको तो वी हैव टू पुल इट आउट, वी हैव टू अपरूट इट। हमने इसको जड़ से उखाड़ना है प्यारे बच्चों। बट इवन दिस अलोन वोंट किल इट द ट्री, इट ब्लीडिंग बार्क एंड हील वेरी सून। जब हम कहते हैं कि हम इस दरख्त को काटेंगे, इवन देन वहाँ से फिर जो है आप देखते हो तो वहाँ से एक काइंड ऑफ वाटर उससे निकलता है, तो इट विल हील अप अगेन। फिर ये दोबारा उसमें पाइबंद लग जाती है, उसमें फिर वो बार्क से जैसा चढ़ जाता है, उसमें फिर वापस वो दरख्त अपनी जगह और चढ़ने की कोशिश कर रहा है। कलर ग्रीन ट्विग्स विल बिगिन टू राइज फ्रॉम नियर द ग्राउंड फ्रॉम वेयर इट हैज़ बीन चॉप्ड एंड हैक्ड। जहाँ से हमने इसको काटा है, जहाँ से हमने इस दरख्त को काटा, ये दरख्त फिर दोबारा वहाँ से आपने देखा होगा। एक्चुअली जब हम देखते हैं दीज जब भी हम किसी दरख्त को काटते हैं तो इसकी जड़ से फिर वो दरख्त 2 साल या 1 साल के बाद पनपना शुरू कर देता है, नई उसमें जान आ जाती है। These twigs will again grow into the size of former boughs if they are left unchecked। तो इसलिए जो क्या आता है कि वहाँ पे हमें ये दोबारा ये दरख्त पनपना शुरू हो जाता है। Here again the tree continues as the symbol of some huge deep rooted evil. Huge evils can be done by small boughs. They will grow again and come to their former size। My dear students, यहाँ पे फिर प्लांट को एज सिंबल यूज़ किया गया है, ट्री को एज सिंबल यूज़ किया गया है, एंड और इसको कंपेयर किया गया है एक इंसान के साथ, ह्यूमन बीइंग के साथ। अगर कहीं पर कोई बुराई एक इंसान के अंदर होती है तो उस बुराई को हमने सोर्स से ही उखाड़ फेंक देना है। इसी तरह सेम इज़ द केस विद ट्री। अगर हमने ट्री को ख़त्म करना है तो वी हैव टू अपरूट द ट्री। हमने इस ट्री को जो है बिल्कुल जड़ से उखाड़ फेंक देना है। यहाँ पे हमें पॉइंट मैसेज देना चाहता है। He wants to communicate with people. He wants to give a message to the human being. अगर आप में से कोई बुराई है आपके अंदर तो उसको बाहर फेंकना है, तो उसके सोर्स को हमने बाहर फेंकना है, उसके सोर्स को हमने निकालना है, तब जाके एक इंसान के अंदर वो बुराई जो है ख़त्म हो जाएगी। अगर दरख्त जो है, दरख्त को हमने जड़ से उखाड़ना है, फेंकना है, तो हमने इसको अपरूट करना है पूरा, ताकि इसके अंदर ज़मीन के अंदर इसकी कोई निशानी ना रह जाए, इसमें कोई ऐसी चीज़ ना रह जाए जिससे ये दोबारा पनपना, जिससे दोबारा ग्रोथ करे।
इंशाल्लाह अब इसका स्टैंजा थर्ड है, वो हम इंशाल्लाह पार्ट फोर्थ में मैं कल आपको समझाऊंगा। होप इतना आपको समझ आया होगा। खुदा हाफिज़।